नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का चौथा अध्याय विशेष गुणनफल तथा गुणनखंडन, और आज उसके चौथे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। देखिए, इन्होंने बोला है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो 10a-25 लिखा हुआ है। यहाँ देखो आप 5 दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो 5 आप कॉमन लोगे तो यहाँ 2a बच जाएगा, यहाँ माइनस का 5 बच जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, एक तो 5 हो गया और एक दूसरा हो गया 2a माइनस का 5। ये दो क्या हो गए हैं, इसके गुणनखंड हो गए। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर और यहाँ से भी वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो वाई प्लस एक्स बच जाएगा। समझ गए। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ वाई बचा, यहाँ एक्स बचा, और इसके दो गुणनखंड हो गए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और वाई प्लस एक्स। बिल्कुल ईजी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5ab ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6mn ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ से क्या बन रहा है, 5ab बन रहा है माइनस का 6mn बन रहा है। 5ab बन रहा है माइनस का 6mn बन रहा है। तो आपके दो गुणनखंड क्या हो गए हैं, ax स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 5ab माइनस का 6mn। समझ गए। बिल्कुल ईजी है। आगे देखिए, देखो ए बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी बी माइनस सी, दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी कॉमन आ रहा है। दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी। तो देखो यहां से बचेगा ए बी माइनस का सी और प्लस का बी बचेगा। देखो यहाँ बी माइनस सी दो थे, स्क्वायर लगा है तो एक कॉमन आ गया, एक बच गया, तो ए बी माइनस सी प्लस का बी बच गया। और यहाँ से देखिए दोस्तों, बी माइनस का सी और ये बन गया है ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी, ए बी माइनस का ए सी प्लस का बी, और ये हो गए दोस्तों इसके दो फाइनली गुणनखंड। आगे देखिए, 9x स्क्वायर, उदाहरण संख्या 4.9 का पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख सकता हूँ 4y का होल स्क्वायर। समझ गए। अब देखो ये कैसा बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर जैसा बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस का 4y और 3x माइनस का 4y। देखो a प्लस बी 3x प्लस 4y, a माइनस बी 3x माइनस का 4y। चलिए आगे देखिए, x की घात 4 प्लस 81y की घात 4। देखो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 9y स्क्वायर का स्क्वायर। समझ गए। अब देखो यहाँ से क्या बन रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर। अब देखो दोबारा से यहाँ स्क्वायर बन रहा है, तो दोबारा से आप इसको लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, और यहाँ से देखो x का होल स्क्वायर माइनस का 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल ईजी है। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो ये है ही। और देखो ये a प्लस बी ए माइनस बी में फिर से ओपन हो जाएगा, a प्लस बी यानी x प्लस का 3y और a माइनस बी यानी x माइनस का 3y, x प्लस का 3y और x माइनस का 3y, और फाइनली इसके 3 गुणनखंड हो गए। समझ गए। बिल्कुल इजी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a की घात 4 माइनस का 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। देखो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2b माइनस 3c का स्क्वायर लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस का 2b माइनस का 3c। देखो ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर प्लस 2b माइनस का 3c, और क्या होगा ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस का 2b। देखो माइनस लगा है तो माइनस का 2b, और फिर माइनस बाहर है और माइनस फिर अंदर है, तो ये प्लस का 3c हो जाएगा। समझ गए।
एक स्टेप बढ़ा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ प्लस है तो साइन बदलेगा नहीं, ए स्क्वायर प्लस का 2b माइनस का 3c, और यहाँ जब माइनस का साइन होगा a माइनस बी जब करोगे तो a का मतलब a स्क्वायर है, b का मतलब 2b माइनस का 3c है, बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। देखो दो इसके क्या हो गए हैं, गुणनखंड हो गए हैं। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 9, इसको कैसे करें देखिए। यहाँ से मैं कुछ इसमें कॉमन लेने की कोशिश करूंगा। देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ अगर माइनस का साइन कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9। देखो क्या बना, माइनस कॉमन लेते ही वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 9 बना। और देखिए ये एक्स स्क्वायर बना, और यहाँ देखो यहाँ क्या बन रहा है, वाई स्क्वायर, और देखो ये प्लस का 3 का स्क्वायर है, और इसमें आप लिख सकते हैं माइनस का 2 गुणा वाई गुणा 3। देखो माइनस का 2ab लिख दिया मैंने, समझ गए। तो देखो क्या बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, देखो 3 गुणा 6y हो गया ना, माइनस 2ab बन रहा है। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी a तो है y और b है 3, तो y माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या नजर आ रहा है आपको, ये नजर आ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों a प्लस बी यानी x प्लस का y माइनस 3, a प्लस बी एक्स प्लस का y माइनस 3, और a माइनस बी यानी x माइनस का y, ये तो माइनस बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 आ गया, और ये हो गए इसके फाइनली दो गुणनखंड। समझ गए, बिल्कुल इजी है। देखो a प्लस बी यानी x प्लस का y माइनस का 3 और a माइनस बी, तो x माइनस का y और ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस y प्लस 3 हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, इसके फाइनली दो गुणनखंड हो गए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस का 24xy प्लस 16y स्क्वायर। देखो कैसे हल करें इसको। यहाँ देखो आप इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। समझ गए। अब देखो 24xy है, तो यहाँ देखो a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, और बीच में क्या आएगा, 2ab बनना है, तो 2ab क्या होगा, 2 इंटू a का मान है 9x और 3x है, और b का मान कितना है 4y है। समझ गए। ये लो 9x स्क्वायर का क्या हो गया 3x का होल स्क्वायर, और 16y स्क्वायर का हो गया 4y का होल स्क्वायर। तो 2ab में 2 इंटू a का मान 3x हो गया, b का मान 4y हो गया। देखो यहाँ 3 दूनी 6 हो गया, 6 चौका 24xy हो गया। इसका मतलब अपना समीकरण क्या हो गया, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। किसको, जो आपका सूत्र है उसको लेके। देखिए a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 3x प्लस का 4y का होल स्क्वायर। और दोस्तों यही क्या हो गए इसके दो गुणनखंड। देखो स्क्वायर लगा मतलब दो हैं गुणनखंड, 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y, दो क्या हो गए फाइनली गुणनखंड हो गए। आगे देखिए x की घात 6 माइनस का 8x की घात 3 प्लस का 16, कैसे लिखें। देखो यहाँ x क्यूब लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर कर दूंगा, प्लस यहाँ क्या करूंगा 4 का होल स्क्वायर कर दूंगा, फिर माइनस का 3 वो 2 गुणा एक्स क्यूब गुणा 4 करूंगा। देखो यहाँ से 4 दूनी 8 हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ये एक्स क्यूब का होल स्क्वायर एक्स की घात 6 हो गई, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मतलब समीकरण सेट हो गया। और फॉर्मूला कैसा बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखो a की जगह क्या है एक्स क्यूब, b की जगह क्या है माइनस का 4 का होल क्यूब। तो देखो a की जगह एक्स क्यूब है, b की जगह 4 है, तो एक्स क्यूब माइनस 4 का होल क्यूब। ये क्या हो गए दोस्तों फाइनली दो वो 3 गुणनखंड हो गए। क्यूब लगा हुआ है मतलब कितने हो गए हैं, 3 गुणनखंड बन गए हैं। आगे देखिए x की घात 4 प्लस 4 y की घात 4 कैसे करें। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, y स्क्वायर का स्क्वायर y की घात 4 हो गई, और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गई एक्स की घात 4। यहाँ देखो मेरे पास क्या बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बन गया, 2ab नहीं बना, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ कुछ जोड़ना और कुछ घटाना पड़ेगा। यानी यहाँ तो दो तरफ है ही नहीं, तो आप ऐसा लिखो ये जोड़ने और घटाने पर। अगर समीकरण होता, ये तो क्या है एक बहुपद है, तो बहुपद में जोड़ते हैं और घटाते हैं और समीकरण हो गया।
यानी बराबर में भी कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं तो उसमें दोनों तरफ जोड़ते और घटाते हैं। तो ये तो बहुपद है तो इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2ab होता है ना, तो देखो 2a का मान क्या है एक्स स्क्वायर और b का मान क्या है 2y स्क्वायर। इसका मतलब कितना है, देखो 4x स्क्वायर y स्क्वायर, जोड़ो और घटाओ, जोड़ने व घटाने पर। जोड़ने व घटाने पर, यानी देखो 2ab बनाना है तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर यानी कितना हो गया 4x स्क्वायर y स्क्वायर, जोड़ने व घटाने पर। अब देखिए जोड़ते और घटाते हैं दोनों में, तो देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर y स्क्वायर। देखो ये जोड़ दिया और घटा दिया। अब देखो यहाँ से कुछ आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ से देखो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि 2ab यही है तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है, यानी x स्क्वायर प्लस का a का मान x स्क्वायर b का मान 2y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये बन रहा है दोस्तों क्या 4x स्क्वायर y स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा 2xy का होल स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर। समझ गए, 4x स्क्वायर y स्क्वायर क्या है 2xy का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो क्या होगा a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी करो, x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 2xy, ये तो हो गया है a प्लस बी, और a माइनस बी करोगे तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 2xy हो जाएगा। समझ गए, और ये हो गए दोस्तों फाइनली दो गुणनखंड। समझ गए, देखो a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy और a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस का 2xy, तो ये हो गए आपके दो गुणनखंड। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की घात 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, कैसे करें इसको हल। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं इसको प्लस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। समझ गए, तो देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ कुछ जोड़ना और कुछ घटाना पड़ेगा। यहाँ मेरे पास क्या होना चाहिए 2ab होना चाहिए। यहाँ देखो a तो है परंतु 2ab नहीं है, a यानी एक्स स्क्वायर है मतलब a है, b भी है, 1 से गुणा कर दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, परंतु यहाँ 2x स्क्वायर आना चाहिए था वो नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, एक्स स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, तो यदि आप ऐसा करेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे और एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखो क्या एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, देखो जोड़ दिया और घटा दिया। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज करता हूं, ये हो गया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस देखो ये एक्स स्क्वायर इनको एक साथ ले लेता हूं मैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो अपना काम हो गया। समझ गए कैसे, देखिए आप यहां देखो a स्क्वायर प्लस का 2ab बन रहा है, ये यहां देखो गुणा 1 कर दो, गुणा 1 करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गुणा में 1 कर दो तो भी देखो 2x स्क्वायर गुणा 1 करोगे तो क्या दिक्कत है, 2x स्क्वायर ही रहना है, तो गुणा 1 करने से भी कोई फर्क यहां पड़ने वाला नहीं है, परंतु अपना काम हो जाएगा। ये 2ab बन रहा है प्लस b स्क्वायर बन रहा है, देखो 1 का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस इसको ऐसा लिख दो x का स्क्वायर ब्रैकेट में। अब देखो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ये क्या होगा दोस्तों फाइनली आपके पास हो जाएगा a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस x हो गया, और a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का x हो गया। समझ गए, बिल्कुल ईजी है। थोड़ा सा अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीज को, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ये लो फाइनली इसके क्या हो गए हैं, दो गुणनखंड हो गए, a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस बी मतलब एक्स हो गया, ए माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का एक्स हो गया। अब मैंने देखो एक्स को पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, और माइनस एक्स को पहले लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, और ये क्या हो गए हैं, फाइनली दो गुणनखंड हो गए हैं। समझ गए, बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1, गुणनखंड कीजिए क्या 10xy माइनस का 15xz। करो, देखो गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड आप करोगे तो क्या मिलने वाला है, यहां देखो 5 का फैक्टर है 10 में, और यहां 15 में भी 5 का फैक्टर है, तो यहां मैं 5 कॉमन ले लूं दोनों जगह से, और यहां से देखो x भी कॉमन आ रहा है, यहां से भी x कॉमन आ रहा है, तो 5x कॉमन आ गया, और यहां क्या बचा, 5 दूनी 10 2y बच गया, माइनस का 5 × 15 3z बच गया, 5 × 15 कितना हो गया दोस्तों, 3z हो गया। तो गुणनखंड क्या हो गए हैं फाइनली, 5x 2y माइनस 3z, ये गुणनखंड हो गए। 3 भी बोल सकते हो आप इनको, 2 भी बोल सकते हैं। 5 हो गया, एक x हो गया, एक हो गया 2y माइनस का 3z, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं सर एक तो 5x हो गया और एक 2y माइनस 3z हो गया। फाइनली ये क्या हो गए, इसके दो गुणनखंड हो गए हैं। हमेशा ध्यान रखना, गुणनखंड मल्टीपल रूप में आएंगे, गुणा के फॉर्मेशन में आएंगे। देखो ये ब्रैकेट लगा मतलब गुणा हो रही है संख्याएं, समझ गए। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो कि -2 लिखा हुआ आ जाए यहाँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है -2 -5 -y -z, तो ये गुणनखंड नहीं होंगे। यानी यहां चलो ये तो गुणा हो रहे हैं परंतु ये माइनस हो रहा है, तो ये गुणनखंड नहीं होगा। गुणनखंड की परिभाषा को क्या कर रहा है, ये एलिमिनेट कर रहा है, मान नहीं रहा उस परिभाषा को। इसका मतलब है गुणनखंड का फॉर्मेशन क्या रहेगा, इस प्रकार का रहेगा, गुणा में रहेंगे दोनों। समझ गए, बिल्कुल इजी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC स्क्वायर माइनस का AB²C। तो देखो क्या होगा, ABC कॉमन ले लेते दोनों जगह से, तो ABC कॉमन ले लिया मैंने, यहां देखो C आ गया और माइनस का B आ गया। देखो ABC कॉमन ले लिया तो C और माइनस का B क्या हो गए हैं, दो गुणनखंड हो गए हैं। बिल्कुल इजी पार्ट है, ABC C माइनस का B हो गया। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट, 6p² माइनस का 15p³ प्लस 27p। देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हर जगह से 3 कॉमन मुझे नजर आ रहा है, 3 भी है कॉमन, और हर जगह से देखो p भी कॉमन आ रहा है। तो क्या कर लोगे आप, यहाँ एक तो 3 को बाहर निकाल लोगे, एक p को बाहर निकाल लोगे, तो 3p बाहर आ गया, तो 3 दूनी 6 2p हो गया, माइनस का 3 × 5 = 15 5q हो गया, और प्लस का 3 × 9 = 27 9 हो गया। समझ गए, ये लो 3p 3 दूनी 6 2p हो गया, माइनस का 3 × 5 = 15 5q हो गया, और प्लस का कितना हो गया 3 × 9 = 27 9 हो गया है। समझ गए, तो ये क्या हो गए दोस्तों, फाइनली दो गुणनखंड हो गए हैं। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो A² B-C प्लस BC - B। थोड़ा सा यहाँ बदल के लिख रखा है क्वेश्चन को, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये मत सोचना सर यहाँ तो B-C है, यहाँ C - B है, मैं क्या करूँगा, अब तो सोल्व होगा ही नहीं। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, सोल्व क्यों नहीं होगा, क्वेश्चन बनाया तो सोल्व ही होगा। देखिए A², इसको मैं लिख रहा हूँ B-C, और यहाँ देखो मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ B-C और यहाँ C - B है, उल्टे लिखे हुए हैं, तो यहाँ B-C बनेगा तब जाके कॉमन आएगा, और B-C कब तक नहीं बनेगा, जब तक आप माइनस का साइन कॉमन नहीं लोगे। तो मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये B हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों, B-C हो गया। समझ गए, बिल्कुल आसान पार्ट है। जैसे ही आप माइनस का साइन कॉमन लेते हो, ब्रैकेट वाली संख्याओं को बदल दिया करो, यानी C - B का क्या हो गया, B-C। अब देखिए यहां से क्या हो रहा है, B-C कॉमन आ गया, B-C कॉमन आ गया, और यहां क्या हो गया, A² माइनस का B हो गया। समझ गए, ये लो A² माइनस का B हो गया। देखो यहाँ B-C को मनाया, यहाँ तो ये A² हो गया, यहाँ माइनस का B हो गया, और यही क्या हो गए दोस्तों, दो गुणनखंड हो गए। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, बिल्कुल आसान पार्ट है। समझ गए, दो गुणनखंड ये हो गए हैं। चलिए ये लो B-C A² - B आपके क्या हो गए हैं, इस क्वेश्चन के दो गुणनखंड हो गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 2a 4x - y का क्यूब माइनस का b 4x - y का होल स्क्वायर। यहां देखो 4x - y कुछ कॉमन आता हुआ नजर आ रहा है आपको, तो देखिए यहां मैं ले रहा हूं 4x - y का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां देखो क्यों भैया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लो। यहां क्या है, 2a 4x माइनस का y और ये माइनस का b। देखो ये पार्ट बच गया।
यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ 2a बच गया और 4x माइनस का y बच गया और ये माइनस का b बच गया क्योंकि 4x माइनस y का स्क्वायर कॉमन आ गया था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया, 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 दूनी 8 ax हो गया, 4 दूनी 8 ax हो गया, माइनस का 2ay हो गया और ये माइनस का b हो गया। समझ गए, ये लो 8ax माइनस का 2ay और ये माइनस का b और ये क्या हो गए दोस्तों, इसके गुणनखंड हो गए हैं। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, ये आपके इसके गुणनखंड हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट, x प्लस वाई का होल क्यों हो, माइनस का 3xy x प्लस वाई। देखिए क्या करें, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये x यहाँ भी है, एक x यहाँ भी है, तो एक तो x कॉमन आ गया। समझ गए, बिल्कुल इजी है। एक x प्लस वाई यहाँ से कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई। देखिए क्या बचेगा, यहाँ से आपने x कॉमन ले लिया, x प्लस वाई कॉमन ले लिया तो स्क्वायर बच गया क्योंकि क्यूब यहाँ लगा हुआ था, तो x प्लस वाई का स्क्वायर यहाँ बच गया और माइनस का 3y यहाँ बच गया। देखो क्या बच गया, 3xy था, उसमें से x आपने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया दोस्तों, 3y आपके पास बच गया है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, x प्लस का y और ये क्या होगा, ओपन कर दो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस का 3y। ये लो, ये हो गए इसके गुणनखंड। समझ गए, बिल्कुल इजी है, ये हो गए इस क्वेश्चन में गुणनखंड। देखो x हो गया, x प्लस वाई हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर था तो इसको ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और यहाँ माइनस का 3y बचा क्योंकि x और x प्लस वाई तो कॉमन आ गया था तो माइनस 3y बच गया और ये क्या हो गए दोस्तों, इसके गुणनखंड हो गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 100 माइनस का 25p स्क्वायर। देखो 100 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 का होल स्क्वायर माइनस 25p को क्या लिख सकते हैं, 5p का होल स्क्वायर। देखो 25p स्क्वायर को क्या लिख दिया, 5p का होल स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर माइनस 5p का स्क्वायर है, तो देखो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जैसा मुझे नजर आ रहा है, तो क्या होगा a प्लस बी माइनस बी। यहाँ देखो 10 प्लस का 5p और 10 माइनस का 5p, 10 प्लस का 5p और 10 माइनस का 5p, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, 10 प्लस 5p 10 माइनस 5p, ये क्या हो गए हैं दोस्तों, इसके गुणनखंड हो गए हैं। बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखिए, 1 माइनस का 256y की घात 8। देखो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो या आप यहाँ, और 256 देखो 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256 होता है और y की घात 4 की घात 2 में लगा सकता हूं, तो यहां देखो y की घात 4 की घात 2 कितना हो गया, y की घात 8 हो गई और 16 की घात 2 कितना हो गया, 256 हो गया और 1 का स्क्वायर। यहां देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने बना दिया और आपके पास बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 प्लस का 16 y की घात 4 और a माइनस बी यानी 1 माइनस का 16 y की घात 4, a प्लस बी 1 प्लस 16y की घात 4 और a माइनस बी 1 माइनस 16y की घात 4। समझ गए। अब देखो फिर से ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा मुझे नजर आ रहा है, तो चलो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां से देखिए 1 प्लस का 16y की घात 4 और यहां देखो मैं इसको 1 का स्क्वायर लिख दूं और ये माइनस 4y स्क्वायर का स्क्वायर लिख देता हूं, 4y स्क्वायर का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4y स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, 16y की घात 4 हो गई। अब देखो यहां फिर से आप इसको थोड़ा ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1 प्लस 16y की घात 4, 1 प्लस 16y की घात 4 और देखो a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, इसका मतलब 1 प्लस का 4y स्क्वायर और 1 माइनस का 4y स्क्वायर, 1 प्लस का 4y स्क्वायर 1 माइनस का 4y स्क्वायर। अब देखो फिर से यहाँ जरूरत पड़ेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो देखो मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ। ये है 1 प्लस 16y की घात 4, 1 प्लस 16y की घात 4 और देखो 1 प्लस 4y स्क्वायर, 1 प्लस 4y स्क्वायर और 1 माइनस 4y स्क्वायर। ये लो 1 प्लस 16y की घात 4, 1 प्लस 4y स्क्वायर और 1 माइनस 4y स्क्वायर। बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों यहां से इसको फिर ओपन करना पड़ेगा, तो 1 प्लस का 16y की घात 4 और 1 प्लस का 4y की घात 2
और यहाँ देखो मैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, समझ गए। लो 2y का स्क्वायर क्या हो गया, 4y स्क्वायर हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 1 + 16 y की घात 4 और 1 + का 4 y की घात 2 और ये a + b a- b बन जाएगा, मतलब 1 + का 2y और 1 - का 2y बन जाएगा। 1 + का 2y और 1 - का 2y बन जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। तो क्या हो गया, a + b a - b, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a + b a - b। तो आपके गुणनखंड हो गए 1 + 2y और 1 - 2y, ये तो ये हो गए। और पहले आ गया था 1 + 4y स्क्वायर और 1 + 16y स्क्वायर। तो ये क्या हो गए दोस्तों, फाइनली ये 4 गुणनखंड इस क्वेश्चन में बन गए। तो चलिए दोस्तों, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।